हेलो टू एवरीवन। अभी अपन पढ़ रहे हैं हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल कोफिशिएंट। दैट मींस जो डेरिवेटिव्स है उनके साथ में वेरिएबल कोफिशिएंट है बट रेड्यूसिबल इन कांस्टेंट कोफिशिएंट। ऐसे को डिफरेंशियल इक्वेशन जिनका कोफिशिएंट अगर वेरिएबल फॉर्म में भी है बट इनको कांस्टेंट कोफिशिएंट में बदला जा सके, तो इन क्वेश्चनों को अपन सॉल्व कर रहे हैं। तो इसके लिए देखिए इसमें कुछ सब्जेक्ट आपको ध्यान में रखना है। जो t इज इक्वल टू एक नई वेरिएबल इंसर्ट की जाती है, तो t इज इक्वल टू लेट log x देन dt अपॉन dx इज इक्वल टू 1 अपॉन x। अब अपना जो dy बाय dx है इसके लिए सीधा कंसेप्ट आपको बताया गया है। तो dy बाय dx को अपन रिप्लेस कर सकते हैं। अगर इसको dt से मल्टीप्लाई किया जाए देन जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको चेंज कर रहे हैं, यहाँ से dt और यहाँ पर अपने पास में dt अपॉन dx रहता है और dt अपॉन dx का वैल्यू 1 अपॉन x देन 1 अपॉन x dy अपॉन dt। x को इसके साथ रिप्लेस किया जाए देन x into dy by dx चेंज इन dy अपॉन dt इज इक्वल टू d मान सकते हैं और इस d का सेंस रहता है dd ऑफ ddt। अब इसी तरह से अगर इसका सेकंड डेरिवेटिव होगा तो उसको भी अपन कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई डी एक्स टू है वो d मल्टीप्लाई d माइनस वन में रहेगा। बट इस कैपिटल D का मतलब है आपके पास d आपको इंडिकेट करना है ddt। दैट मींस t के रेस्पेक्ट इसको सॉल्व करेंगे और ये कांस्टेंट कोएफिशिएंट में चेंज हो जाएगी और जहां पर log x आया हुआ है तो वो दोनों टर्म t वेरिएबल में बनेगी। अगर कहीं यहाँ पे आपके पास x वेरिएबल आई हुई है q ऑफ x में, तो x इज इक्वल टू e रेज़ टू t। ये सब रिप्लेसमेंट देने के बाद में ये क्वेश्चन का जो फॉर्मेशन है दैट मींस सेकंड ऑर्डर की टर्म है तो वो आपके d into d minus 1 में। अगर थर्ड ऑर्डर का टर्म हुआ d3y dx3 तो ये d into d minus 1 एंड d माइनस 2 में बदल जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसी को फॉलो करते हुए अपन इसमें अपना सब्स्टिट्यूट लगाते हैं। सेकंड डेरिवेटिव की टर्म है ये d मल्टीप्लाई d माइनस 1 एंड प्लस का x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये d में बदल जाएगा और प्लस का 1 और इन सब का ओवरऑल आपके y। दैट मींस जो डिपेंड वेरिएबल y तो ऐसे में रहेगी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है उसको चेंज करके अपन t वेरिएबल के लिए सॉल्व करेंगे। तो y के लिए सॉल्व होगा बट विद रेस्पेक्ट टू t सॉल्व हो रहा है तो बहुत ध्यान रखना है कहीं भी आप x ना लिख दो। सॉल्यूशन करते समय CF या PI फाइंड करते हो तो जहां पे भी फॉर्मूले में x लिखते थे वहां पे वो आपको t वेरिएबल लिखना है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। log x तो log x की जगह पे t वेरिएबल आ जाएगा एंड साइन ऑफ log x है तो ये साइन t हो जाएगा। अब इसको सिंपलीफाई करते हैं तो d स्क्वायर माइनस का d प्लस d एंड प्लस का 1 ऑफ y इज इक्वल टू t साइन ऑफ t और d से d कैंसिल हो जाएगा देन d स्क्वायर प्लस 1 ऑफ y इज इक्वल टू t साइन t। अब देखिए ये जो आपके डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन थी उसका फॉर्मेट d स्क्वायर प्लस 1 ऑफ y एंड t sin t हो गया। तो इसके लिए अब इसका कंप्लीट सॉल्यूशन निकालना है तो आपको पहले CF लेना पड़ेगा। CF के लिए आप इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं दैट मींस d को m में रिप्लेस कर दिया जाता है और y इक्वल टू 1 रख के इसको राइट हैंड साइड को 0 रखते हैं। राइट हैंड साइड क्या रखा जाता है CF के लिए 0। दैट मींस फाई ऑफ m इज इक्वल टू 0 का सॉल्यूशन यहां से आपके पास m स्क्वायर प्लस 1 इज 0 देन m इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस आयोटा मिलता है आपके पास। अब इसका CF तो CF के लिए आप CF के कांसेप्ट में जब अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा के लिए अपन सॉल्व करते हैं तो C1 cos ऑफ बीटा x, बीटा दैट मींस आयोटा का कोफिशिएंट 1 है तो यहाँ पे ओनली आपके पास बीटा का वैल्यू 1 हो जाएगा और x है उसकी जगह t वेरिएबल के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो cos ऑफ t प्लस c2 sin ऑफ t
और इसके मल्टीपल में e रेज टू 0 इंटू टी रह जाएगा, बिकॉज अल्फा का वैल्यू आपके पास यहाँ पे 0 है, ये अल्फा को बताता है, और आयोटा का कोफिशिएंट बीटा को बता रहा है। तो बीटा 1 है और अल्फा 0 होने से इस फॉर्म में आ जाएगा। तो अब आपके पास में CF अपन ने प्राप्त कर लिया है। तो देखिए यहाँ पे लिखते हैं कि CF है e रेज टू 0 t, ये 1 हो जाएगा, दैट मींस C1 cos ऑफ t प्लस C2 sin ऑफ t। ये अपना इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब अपन इसी इक्वेशन को अपन पीआई के लिए सॉल्व करेंगे। तो पीआई के लिए राइट हैंड साइड पे आप नजर रखनी है। तो देखिए पीआई इज इक्वल टू 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे जो राइट हैंड साइड है वो t मल्टीप्लाई साइन ऑफ t है। जब t के साथ साइन ऑफ t आया हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन अलजेब्रिक के साथ में, तो साइन t को अपन आयलर फॉर्मूले से आयलर फॉर्मूला क्या रहता है, e रेज टू a आयोटा x इज इक्वल टू cos ऑफ ax प्लस आयोटा मल्टीप्लाई साइन ऑफ ax रहता है। बट यहाँ पे t का कोफिशिएंट 1 है, दैट मींस ये वैल्यू 1 है, ये इसका रियल पार्ट रहता है, और इधर वाला पार्ट साइन थीटा है वो इमेजिनरी पार्ट रहता है। तो अपने पास साइन है, तो इसको अपन एक्सपोनेंट्स पे बदल देंगे, देन 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 1 t मल्टीप्लाई e रेज टू, t का कोफिशिएंट 1 है तो a की जगह 1, और x की जगह पे ध्यान रहे t वेरिएबल है तो आयोटा t आ जाएगा। अब यहाँ पर pi के लिए जब pi निकालते हैं और किसी भी फंक्शन के साथ e ax और इसके साथ अगर कोई फंक्शन होता है तो d को d प्लस a में रिप्लेस किया जाता है, और फिर bx के लिए pi निकाला जाता है। तो यहाँ पे ये वैल्यू t का कोफिशिएंट ओनली 1 आयोटा है, दैट मींस ये जो d है वो आपका रिप्लेस हो जाएगा d प्लस आयोटा के अंदर। बट इस टर्म का अपन कौन सा पार्ट लेंगे, इमेजिनरी पार्ट। जब साइन थीटा का फंक्शन रहेगा किसी के साथ में तो इमेजिनरी पार्ट काम में लेना, इसका पूरा पीआई फाइंड करेंगे बट उसके अंदर से इमेजिनरी। और अगर cos थीटा की फंक्शन के साथ में कोई टर्म रहती है अलजेब्रिक, देन उसका रियल पार्ट लेते हैं। तो इसके अंदर देखते हैं डी स्क्वायर है तो डी की जगह पे डी प्लस आयोटा का स्क्वायर एंड प्लस का 1, यहां से ये e रेज टू आयोटा टी आपका बाहर आ जाएगा, e रेज टू आयोटा टी, और अब अपना vx जो होता था vx की जगह पे t है फंक्शन आपके पास, दैट मींस ये अलजेब्रिक है अकेला, ये बाहर आ जाता है एक्सपोनेंट टर्म। तो यहाँ पर अपन बाइनोमियल में इसको चेंज करेंगे, बट पहले d प्लस आयोटा के होल स्क्वायर को सिंपलीफाई करने पर अपने को क्या मिलता है, e रेज टू आयोटा टी डिवाइड बाय डी स्क्वायर प्लस 2 आयोटा डी प्लस का आयोटा स्क्वायर एंड प्लस का 1 एंड 40 एंड इमेजिनरी पार्ट। अब देखते हैं आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, तो ये आयोटा स्क्वायर से +1 अपना कैंसिल हो जाएगा। बहुत ही सिंपल मेथड है। तो यहां से अपने पास में टर्म बचती है e रेज टू आयोटा टी डिवाइड बाय डी स्क्वायर प्लस 2 आयोटा डी, डी स्क्वायर प्लस 2 आयोटा डी फोर फंक्शन टी, और इसका कौन सा इमेजिनरी पार्ट अपना सॉल्यूशन के अंदर काम में आने वाला है। दैट मींस इसका सॉल्व करेंगे, जो रियल होगा उसको स्किप कर देंगे और इमेजिनरी पार्ट आएगा वो अपना पीआई होगा। तो आगे बढ़ाते हैं प्रोसेस को। अब देखिए ये t जो है मतलब t की पावर 1 अलजेब्रिक फंक्शन है, तो यहाँ से बाइनोमियल यूज करने के लिए अपन इसको बाइनोमियल फंक्शन में चेंज करने के लिए यहाँ से 2 आयोटा d कॉमन लेते हैं, देन 1 प्लस डी, 2 आयोटा d कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, और ये d स्क्वायर है तो d अपॉन 2 आयोटा की पावर 1 एंड t। अब इसको न्यूमरेटर में शिफ्ट कर देना है ताकि अपन इसको एक्सपेंड कर पाए, देन 1 प्लस d अपॉन 2 आयोटा की पावर -1 40 सॉल्यूशन
और यहाँ पे आपके पास 2 आयोटा डी बचता है। अब अपन जानते हैं, इसको एक्सपेंड करते हैं बाय फॉर्मूला। तो यहां से e रेज़ टू आयोटा टी और यहां से 1 माइनस डी अपॉन 2 आयोटा प्लस डी स्क्वायर डिवाइड बाय 4 आयोटा स्क्वायर एंड सो ऑन। इस तरह से इसकी सीरीज चलती जाती है एंड टी। और इसका कौन सा पार्ट लेना है आपको? इमेजिनरी पार्ट आपको सॉल्यूशन में लेना है। और यहाँ पर आपके पास 2 आयोटा डी की टर्म पड़ी हुई है। अब यहाँ से इसके डेरिवेटिव्स निकाल देते हैं। तो देखिए, ये जब t अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो डेरिवेटिव d4 डेरिवेटिव है, दैट मींस डेरिवेटिव ऑफ t1 एंड सेकंड डेरिवेटिव ऑफ t आपको 0 मिलेगा। तो ये टर्म और इसके आगे के हायर ऑर्डर के डेरिवेटिव सब 0 हो जाने हैं। तो t को अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो e रेज़ टू आयोटा t डिवाइड बाय 2 आयोटा d, और यहाँ से ये t अंदर मल्टीप्लाई करेगा देन t माइनस डेरिवेटिव ऑफ t डिवाइड बाय 2 आयोटा आपको मिलता है। और उसकी आगे की टर्म 0 है। अब इसको और सिंप्लीफाई करते जाना है तो e रेज़ टू आयोटा t डिवाइड बाय 2 आयोटा d एंड t माइनस डेरिवेटिव ऑफ t इज 1 देन 1 अपॉन 2 आयोटा। अब ये जो d यहाँ पे बच रहा है दैट मींस यहाँ पे मल्टीपल में 1 ले तो 1 अपॉन d चेंज इनटू इंटीग्रेशन। तो t के रेस्पेक्ट अपने को इंटीग्रेशन भी करना है। तो देखिए, इसकी नेक्स्ट स्टेप है जो e रेज़ टू आयोटा t डिवाइड बाय 2 आयोटा और यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ t माइनस 1 अपॉन 2 आयोटा विथ रेस्पेक्ट टू t के रेस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन करेंगे। e रेज़ टू आयोटा t डिवाइड बाय 2 आयोटा और t का इंटीग्रेशन t के रेस्पेक्ट t स्क्वायर अपॉन 2 और माइनस यहाँ पे t अपॉन 2 आयोटा आपको मिलेगा। और यहां से अपना सॉल्यूशन के अंदर कौन सा पार्ट है इसका? इमेजिनरी पार्ट अपना सॉल्यूशन है। यहाँ पे भी आप लिख सकते हो इमेजिनरी पार्ट आपका सॉल्यूशन है। 2 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं और आयोटा से अंदर की तरफ मल्टीप्लाई कराते हैं तो e रेज़ टू आयोटा t डिवाइड बाय 4, ये 2 कॉमन ले लिया आपने और आयोटा अंदर मल्टीप्लाई कराएगा तो t स्क्वायर डिवाइड बाय आयोटा एंड माइनस का t डिवाइड बाय आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर का अगेन वैल्यू अपन रख देते हैं -1 और इस आयोटा को अपन अगर और e रेज़ टू आयोटा t का वैल्यू अपन वापस आयलर फॉर्मूले की फॉर्म में रखते हैं तो cos ऑफ t प्लस आयोटा साइन ऑफ t, ये e रेज़ टू आयोटा t का वैल्यू रख दिया डिवाइड बाय 4 और यहाँ पे मल्टीपल में t स्क्वायर डिवाइड बाय आयोटा है और माइनस आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 रखेंगे तो ये प्लस का यहाँ पे आपको t मिलेगा। अब इसका भी कौन सा पार्ट लेना है अपने सॉल्यूशन में? इमेजिनरी पार्ट इज अवर सॉल्यूशन। तो देखिए, इसमें इमेजिनरी पार्ट कहाँ कहाँ मिलेगा अपन को ध्यान रखना है। इस टर्म को आप चाहो तो आपको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्थिति नहीं बने तो आयोटा से मल्टीप्लाई करा के इसको हटा देते हैं डिनोमिनेटर से, तो आपको थोड़ा क्लियरिटी से सॉल्यूशन दिख जाएगा। तो देखिए, यहाँ से यहाँ पे भी आयोटा स्क्वायर आएगा और आयोटा स्क्वायर माइनस होने से आपके पास पी आई वैल्यू cos ऑफ t प्लस आयोटा साइन t और यहाँ का जो मल्टीपल रहेगा आयोटा स्क्वायर -1 होने से माइनस का आयोटा इंटू टी स्क्वायर एंड प्लस का t डिवाइड बाय यहाँ पे टर्म आपके पास 4 इसके डिनोमिनेटर में है। अब यहाँ से अपने को इमेजिनरी पार्ट सेलेक्ट करना है। तो देखिए, पी आई इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट कहाँ कहाँ मिलेगा? cos t जब इस टर्म को मल्टीप्लाई कराएगा
तो 100% आयोटा का कोफिशिएंट आएगा, तो एक तो इमेजिनरी पार्ट के अंदर आपका सॉल्यूशन आएगा माइनस का टी स्क्वायर एंड आयोटा एंड कॉस ऑफ टी। आयोटा जहां आ रहा है दैट इज इमेजिनरी पार्ट। कॉस टी जब टी को करेगा तो रियल बनाएगा। आयोटा साइन टी जब इस आयोटा को मल्टीप्लाई करके आयोटा स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर -1 होने से यहाँ पे रियल मिलेगा, दैट मींस इसका टी के साथ मल्टीप्लाई कराते हैं, देन आयोटा इनटू टी साइन ऑफ टी डिवाइड बाय 4 एंड आयोटा का कोफिशिएंट दैट मींस आयोटा को हटा देते हैं तो माइनस टी स्क्वायर कॉस ऑफ टी प्लस टी साइन टी डिवाइड बाय 4। इसका कौन सा पार्ट है आपके पास सॉल्यूशन में? इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट। अब देखिए आयोटा का कोफिशिएंट है ये अपना पूरा आयोटा का कोफिशिएंट दैट मींस ये इमेजिनरी है, तो पी आई इज इक्वल टू माइनस का टी स्क्वायर cos t प्लस टी मल्टीप्लाई साइन ऑफ टी डिवाइड बाय 4। ये अपनी इक्वेशन नंबर 2 है। अब इसका फाइनल सॉल्यूशन अपन देते हैं टी की फॉर्म में पहले, तो टी के लिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसका जनरल सॉल्यूशन दैट मींस y इज इक्वल टू इसका कंप्लीट सॉल्यूशन या जनरल सॉल्यूशन y इज इक्वल टू CF प्लस PI। एक तो ये लिखना है, तो CF का वैल्यू C1 cos ऑफ t प्लस C2 साइन ऑफ t, और यहां से प्लस करके माइनस का टी स्क्वायर cos t प्लस टी मल्टीप्लाई साइन टी डिवाइड बाय 4। ये इसका जनरल सॉल्यूशन। एंड बिकॉज t इज इक्वल टू आपको वापस अपने को x के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो t इज इक्वल टू log x, then the solution of equation is equal to c1 cos of log x plus c2 sin of log x and माइनस का टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर दैट मीन्स log x का स्क्वायर एंड प्लस log x, इसके साथ में मल्टीप्लाई में cos ऑफ log x, और यहां से t का वैल्यू भी आपके पास log x और साइन ऑफ t की जगह log x और साइन ऑफ log x आ जाएगा, और इस पूरे फ्रैक्शन के आगे क्या है आपके पास t है। इसको आप इस तरह से बता देना कि ये नेगेटिव टर्म है और इसको एक ब्रैकेट में रख देना, ताकि आपको बिल्कुल भी एकदम साफ सुथरा आपका कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मिल जाए। तो ये ध्यान रखना है अपने को कि जब भी इस तरह के जो क्वेश्चन रहते हैं जिसमें वेरिएबल कोफिशिएंट हो, तो उसके अंदर रिप्लेसमेंट कहाँ पे कौन कौन सी टर्म दी जाती है, तो इसके रिप्लेसमेंट में तो ध्यान रखना है कि आप t इज इक्वल टू लॉग एक्स, एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू टी, और x इंटू डी वाई बाई डी एक्स होगा, तो इसको रिप्लेस करते हैं d में, और इस d का सेंस होता है डी डी ऑफ t, और इसी तरह से इसके अंदर एक्स स्क्वायर इंटू डी टू बाई डी एक्स टू होगा, तो वो रिप्लेस हो जाता है d इंटू डी माइनस 1 में, एंड सो ऑन। इस तरह से पूरा क्वेश्चन जो है अपने चेंज हो जाता है कांस्टेंट कोफिशिएंट में, और फिर उसके बाद पुराने कंसेप्ट है उससे अपन उसका CF और PI फाइंड करके सॉल्व कर देते हैं। तो बने रहे इस तरह के वेरिएबल कोफिशिएंट के जो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन समझने जानने के लिए हमारे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।